अर्ज़ रम्ज़। मुल्तान शरीफ, जिसको बर्र सगीर में मदीनतुल औलिया कहा जाता है, इस शहर में शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामात मशहूर हैं, जिनका तज़किरा मुख्तलिफ कुतुब में शामिल है। इस हवाले से अल्लामा शहाबुद्दीन असगर देहलवी अपनी मशहूर किताब बर्र सगीर के औलियाए किराम की करामात में लिखते हैं कि बड़ौदा की रियासत के वाली का बेटा रिज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया तो उसको किसी ने बड़ौदा रियासत के दरबार में ही हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में बताया कि वो अल्लाह के पहुँचे हुए बुज़ुर्ग और वली अल्लाह हैं। शाह शम्स तबरेज़ आपके बेटे को वो जिंदा भी कर सकते हैं। इस वाक़े का मुख्तलिफ किताबों में थोड़े थोड़े फ़र्क से जिक्र मौजूद है और इस वाक़े को यहाँ बयान करने का मकसद सिर्फ अल्लाह पाक की रम्ज़ को समझने की कोशिश है। अल्लामा शहाबुद्दीन असगर देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की रियासत बड़ौदा के वाली के मुर्दा बेटे को शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास बड़ौदा से मुल्तान लाया गया और रियासत के वाली ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के वली शाह शम्स तबरेज़, आपके सामने एक रियासत का वाली आपकी खिदमत में एक फ़कीर बनकर हाजिर हुआ है और इसने बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ किया कि ए वली अल्लाह, ए वक्त हाजिर की बुजुर्ग हस्ती, मेरे बेटे को जिंदा कर दें। कहते हैं कि शाह शम्स तबरेज़ उठे और बच्चे के करीब खड़े हो गए और बच्चे से मुखातिब होकर कहने लगे कि ए बच्चा, अल्लाह पाक के हुक्म से उठ जा। उन्होंने 3 मरतबा अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया, लेकिन बच्चा अपनी मुर्दा हालत में ही पड़ा रहा। वाली रियासत और देखने वाले लोगों को मायूसी हुई। फिर शाह शम्स तबरेज़ जलाली में आए और उन्होंने आंखें बंद करके जलाली आवाज़ में कहा कि ए बच्चा, अब मेरे हुक्म से उठ जा, और पाँव से इशारा किया तो मुर्दा बच्चा उठकर बैठ गया। इस हवाले से ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि अल्लाह पाक की रम्ज़ तो वो फ़कीर और खुदा पाक के वली अल्लाह ही जाने जिन्हें अपने रब पाक को मनाने का तरीक़ा आता था। खुदाए पाक के कई बुज़ुर्गों ने अपने अशार, नस्र और नज़्म के ज़रिए कहा है कि अल्लाह पाक के सामने नाज, नखरा, मुतालबा, मतलब, तलब, तौबा, तिजारत, तवंगरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन शाह शम्स तबरेज़ की ज़िंदगी पर तहकीक करने वाले स्कॉलर और मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में सराइकी शोबे के डीन फैकल्टी डॉक्टर जावेद चांडियो अपने एक तहकीकी मकाले शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना ज़िंदगी पर एक नज़र में लिखते हैं कि अल्लामा शहाबुद्दीन असगर देहलवी के शाह शम्स तबरेज़ वाले वाक़े की किसी भी तहकीकी और तारीख़ी हवाले से तस्दीक नहीं होती, क्योंकि अल्लामा असगर देहलवी ने वाली रियासत और उसके बेटे का नाम तक नहीं लिखा, जिससे साबित होता है कि ये अफसाना है। क्योंकि मुल्तान और दिल्ली के दरमियान हज़ारों मील का फासिला है, जिसको सामने रखकर कहा जा सकता है कि उसने शायद सुनी सुनाई बात अपनी किताब में लिख दी है और इसके बाद किसी मुहक्किक ने शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के इस मोजज़े पर तहकीक नहीं की। वैसे तो अल्लाह पाक ही अपनी गैब की बातें बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह पाक के वली अपनी हुज्जत से अपने रब पाक से कोई भी बात मनवा सकते हैं। सूफियाए किराम और वली अल्लाह का कहना है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात सिर्फ सवाब का नतीजा है। अगर कोई ये कहे कि मैंने ये सब कुछ कर लिया है, अब अल्लाह ताला, दुनिया का हर शख्स अपनी अपनी परेशानियों की दलदल में फंसा हुआ है। लालच के दुनियावी घड़े ने इंसान की नींद में छेद कर दिया है। रिश्तों के बीच पलती हुई मोहब्बत आखिरी सांसें ले रही है। सुकून तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास बंदों के पास ही है, जिनके सीने अल्लाह पाक के जिक्र से लबरेज हैं। खुद को कुल अक्ल समझकर आंखें बंद कर लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह पाक के सामने एक ऐसा अमल है जिसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने से बंदा हर वक्त अल्लाह पाक की रहमत के साए में रहता है, और ये अल्लाह पाक की रम्ज़ को जानने की पहली सीढ़ी है।